रिकत का क्या किया जाए, एक वाक़या है, किसी ने नकल किया हुआ, सच है या घड़ा हुआ, मगर बगैर रोए मैं आपको सुना नहीं सकता। मुलाकात हो तो फरमाइश भी मत कीजिएगा। बहुत कोशिश करता हूँ मगर आखिरी जुमले नहीं निकलते। तहरीर कुछ यूँ है, वालिद साहब से किसी बात पर तकरार हो गई और मैं गुस्से में घर से चला आया। कुछ देर बाद जब गुस्सा रफ़ा हुआ तो शर्मिंदगी हुई कि वालिद साहब ने कुछ ऐसा गलत भी नहीं कहा था। वालिद साहब गुस्से के तेज़ हैं और मैं भी उन्हीं पर गया हूँ, मगर आज तो गुस्से में ज़्यादा ही बोल गया। वालिद साहब खामोश हो गए और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वो बूढ़े हो गए हैं। नदामत गालिब आई तो वालिद साहब को मैसेज किया कि घर वापस आ रहा हूँ और आकर आपके पाँव चूमने हैं, और मालूम ये करना है कि पाँव का ऊपरी हिस्सा ज़्यादा नरम होता है या पाँव के तलवे। ये मैसेज वालिद साहब को करके मैं वापस घर रवाना हो गया। दोस्तों, यहाँ तक का वाक़या टिपिकल है। मेरा ये अंदाज़ भी नहीं और ना ही मुझे कुछ ज़्यादा मुतासर करता है, मगर अगले दो जुमले मैं रोए बगैर अदा नहीं कर सकता, और वो ये हैं। घर पहुंचा तो वालिद साहब ने पाँव में झुकने से पहले ही गले लगा लिया और कहने लगे, आओ इधर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ पाँव के तलवे पाँव के ऊपरी हिस्से से ज़्यादा नरम होते हैं, क्योंकि बचपन में जब तुम पालने में होते थे तो मैं तुम्हारे तलवे चूमा करता था। उनकी नरमाहट आज भी मेरे होंठों पर बाकी है। पता नहीं, बस मुझे रोना आ जाता है। ये रिक्कत भी अजीब मुसीबत है, बात ही करने नहीं देती। जिंदगी की ऐसी छोटी छोटी खुशियों और दुखों की बातें सुनने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम मज़ीद ऐसी कई दिलचस्प और सबक आमोज़ बातें आपसे शेयर कर सकें। शुक्रिया।